नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत फार्मिंग पर। और मैं हूं राहुल राज द्रविड़। आज हम हैं ककड़ी के साथ, यानी खीरे के साथ और आपके साथ। आज हम बात करने वाले हैं ककड़ी पर। इसकी कुछ जो कटिंग छटिंग कैसे की जाती है, किस समय पर हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन कौन सा स्प्रे किया जाता है, और थोड़ा सा बात करेंगे इसके रख रखाव पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये वैरायटी है, कौन सी वैरायटी हमने लगाई है। यहाँ पर ये जो वैरायटी है यूक्सेल की 5232 है। दूसरी तरफ जो इधर आप देख रहे होंगे ये है रिजवान की मल्टी स्टार। तो दोनों में थोड़ा सा कंपैरिजन भी इसमें करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमने कहा था कि इसकी कटिंग छटिंग यानी कि प्रूनिंग की बात करेंगे। होता क्या है कि यहाँ पर त्यौहार का सीज़न आ जाता है, गुजराती वैसे भी त्यौहार के खाने पीने के शौकीन होते हैं, तुरंत काम छोड़ के निकल लेते हैं। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, मैं वर्कर्स की बात कर रहा हूँ जो काफ़ी समय से शॉर्टेज चल रही है, पर्सनल मत लीजिएगा। खैर, अभी जब बात करेंगे कि ये देखिए ये प्लांट है, इसमें जो फ्रूट सेट होना शुरू हो गया है। एक दो बार कुछ हल्के फुल्के तुड़ाई की गई है, लेकिन कोई खास रेगुलर नहीं। दूसरी बात आप देखिएगा इसकी कटिंग छटिंग कैसे करते हैं। ये देखिए साइड के जो सकर्स निकलते हैं, ये देखिए ये आपका जो पौधा है, ये जो मेन स्टेम ऊपर से आया, ये सीधा ऊपर गया। इसके साइड में जो ब्रांचेस निकलती हैं, इनको बोला जाता है ये सकर्स हैं। तो इनको क्या किया जाता है, ये सक करते रहते हैं, इनको कट करके हटा देना चाहिए। ये देखिए कितना सारा। अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें फ्रूट है, लेकिन अगर ये नहीं हटाएंगे, ये जो फ्रूट ऊपर लगेगा उसको बढ़ने नहीं देंगे, ये नीचे ही उसके मिनरल्स न्यूट्रिएंट को रोक लेते हैं। एक ब्रांच हमने हटाई और ये दो हटाई, और इसके बाद साइड में जाएंगे तो ये तीन। ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है, इसकी क्या बात करें। और ये इतना बड़ी, ये देखिए इतनी बड़ी ये ब्रांच थी, इसको हटाना ज़रूरी था। ये इतनी बड़ी ब्रांच, यानी कि आप देख रहे हैं ये तकरीबन 3-3.5 फीट की है, और इसको हटाना ज़रूरी था। काफ़ी कुछ इसने प्लांट को बढ़ने से रोका है, नहीं तो इसकी हाइट और ऊपर गई होती। तो ये जो है ये इसमें है। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप देख रहे हैं कि इसकी वजह से जो फ्रूट साइज़ है वो थोड़ा सा सही हुआ है, लेकिन ये जो है दूसरा फ्रूट जो है जिसको बढ़ना चाहिए था प्रॉपर, वो नहीं बढ़ पाया है। तो ये एक चीज़ है। खैर, फ्रूट साइज़ ठीक ही है जैसा होना चाहिए, लेकिन संतोषजनक थोड़ा सा कम है। उसकी वजह यह है कि इसकी कटिंग छटिंग सही से नहीं हो पाई है, और उसकी वजह ये थी कि वर्कर्स नहीं थे। दूसरे भी कुछ प्लांट हैं जो हमने देखे कि जैसे इधर आप आकर देखेंगे, ये देखिए ये एक प्लांट है, इसमें भी कितनी बड़ी बड़ी ब्रांचेज आ गई हैं। ये पूरा का पूरा पहले पौधे को देख लेते हैं, इसकी हाइट कितनी गई है। ये देखिए, ये मैं हाथ उठा रहा हूँ, यानी तकरीबन मान कर चलिए 7.5 फीट के आसपास इस प्लांट की हाइट गई है। और फ्रूट सेट भी बहुत ही अच्छा है। देख रहेंगे कि सब जगह दो दो फ्लावर आए हुए हैं। यहाँ पर 2 है, साइड में देखेंगे यहाँ पर भी 2 है। इसकी ये खासियत है कि 2-2 के गुच्छे ही ज़्यादा आते हैं, 2-2 के बंच होते हैं, पेयर में आता है। ये मल्टी स्टार में क्या होता है, एक ही जगह पर 6-7 आ जाते हैं, उसमें से 1-2 सूख जाते हैं और बाकी फ्रूटिंग कर देते हैं। लेकिन ये ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं, तो इसकी परफॉर्मेंस और भी अच्छी होनी चाहिए थी, जो नहीं हो पाई है। नीचे आप चलेंगे तो देखिए, ये देखिए इसमें कितनी ब्रांचेज आई हुई हैं। ये देखिए, इसको कट करना चाहिए था, ये हम कट करते हैं एक ब्रांच। ये देखिए, फिर हम देखते हैं ये दूसरी ब्रांच, ये इतनी बड़ी है, और एक और ये ब्रांच है, ये है आपकी तीसरी ब्रांच। ये देखिए, अब सोचिए कि इतना सारा अगर प्लांट पे अनवांटेड बर्डन रहेगा तो क्या होगा। इसकी कटिंग शटिंग करना इसलिए ज़रूरी होता है। हाँ, एक चीज़ समझिएगा कि ये जो है कौन सी वैरायटी है, ये पार्थो कार्पेनिक वैरायटी है, इस वजह से इसकी कटिंग शटिंग की जा रही है। लेकिन अगर आपके पास देसी क्यूकम्बर है, आपने बाज़ार से ख़रीदा है, साधारण बाज़ार से, जिसमें मेल फीमेल फ्लावर दोनों आते हैं, तो उसकी कटिंग शटिंग आप नहीं कीजिएगा। मैं दूसरा भी एक और प्लांट है, इसकी भी मैं कटिंग शटिंग कर लेता हूँ। ये देखिए, आप समझिए कैसे। ये जो है आपका ये मेन स्टेम है, और इसके साइड में जो ये गई हुई है, ये आप देखिएगा, इसको हम यहाँ से कट करते हैं। ये देखिए ये है, इसको हटा दिया, और ये देखिए इसको आप कट करके हटा देंगे। इससे एक तो फ़ायदा क्या होता है कि जो फ्रूट है यहाँ पर एयर सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि क्वालिटी जो रहती है वो प्रॉपर रहती है। देखिए जैसे ये अच्छी है, सेटिंग हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पर एयर सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा, तो एक तो आपके प्लांट पे अनवांटेड लोड बहुत सारा रहेगा। दूसरी बात ये रहेगी कि फ्रेश एयर ना आने की वजह से इस पर इंसेक्ट और पेस्ट का अटैक बहुत हो जाएगा। इस पर एफिड का अटैक हो सकता है, माइट का अटैक हो सकता है, जेसिड्स आ सकते हैं, और भी तमाम प्रॉब्लम्स, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, कोई भी समस्या हो सकती है। ये सारी जो ब्रांचेज हैं इनको हटा दीजिए। एक तो ये खून चूसती हैं, दूसरा बीमारियों को शरण देती हैं। ये जो है इसको हम हटाकर फेंक देंगे, और ये सब जो चीज़ें हैं इनको हटाकर आप दूर फेंक दीजिएगा। आपको अगर हम दिखाएं, इधर आप आएंगे तो फ्रूट सेट भी अच्छा हो चुका है। आप अगर इस लाइन में आपको दिखाते हैं जिसकी कटिंग शटिंग हमने कर ली है, तो आपको सही दिखाई देगा। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देखेंगे यहाँ से चलिए देखना शुरू करते हैं। ये आपका फ्रूट सेट देखिएगा। ये देखिए, ये आपके जो हैं
ये अच्छे से फ्रूटिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। ये अलग अलग प्लांट, ये देखिए इस तरह का। जैसे ही इसका जो प्रॉपर शेप और साइज हो जाएगा, जो जैसे इसका वेट सही हो जाएगा, इसको हम हार्वेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर भी देखिएगा फ्रूट सेट होना शुरू हो गया है। ये और इधर आप देखिए, ये आप अगर देखेंगे यहाँ पर भी फ्रूट सेट जैसे। और एक और चीज़ है कि जैसे ही आपका जो फ्रूट है वो प्रॉपर हो जाए तो उसको वेट मत कीजिए, समय पर उसको तोड़ लीजिए। अगर आप समय पर नहीं तोड़ेंगे तो दिक्कत होगी। दिक्कत ये होगी कि ये प्लांट के ऊपर बोझ बनते जाएंगे और इसका जो वेट है, इसकी वजह से प्लांट जो जैसे यहाँ से जो मिनरल चलता है, जड़ से जो चलता है, वो यहीं पर रुक जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ऊपर कम जाएगा। जब आप इसको कट कर लेंगे तो प्लांट क्या करेगा, जो मिनरल है वो ऊपर वाले को भी तोड़ना और छोड़ना शुरू करेगा। इधर देखिए कि यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ दिखाई देगा। ये काफ़ी कुछ अच्छे आ गए हैं। थोड़ा सा लोड है इसको, जो नीचे के फ्रूट होते हैं वो तोड़ देने चाहिए थे, कुछ तोड़े भी गए हैं, लेकिन 25,000 प्लांट है, इस वजह से सही से तोड़ाई नहीं हो पाई है। थोड़ा सा कुछ वर्कर की प्रॉब्लम्स हुई है, लेकिन फिर भी फ्रूट सेट अच्छा है कि यहाँ पर देख रहेंगे 3, 3, 6, 7 हैं और 7, 3, 10, 11। इतनी जगह में आपका ये है लगभग 2.5 फीट जगह। इतनी जगह में आपके 7.5 फ्रूट लगे हुए हैं, तो प्रॉपर ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। बशर्ते कुछ जो लापरवाहियाँ हुई हैं उस पर बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा बेड की डेंसिटी ज़्यादा हो गई थी, मतलब बेड का जो साइज़ है वो थोड़ा सा कम हो गया था, तो ये डेंसिटी हो गई है। दूसरी बात करेंगे कि यहाँ पर जो हमने बाद में कहा था कि हम इस पर स्प्रे क्या करते हैं, तो चलिए हम स्प्रे देख लेते हैं कि हम इसका स्प्रे क्या करते हैं। हमने स्प्रे बनाया था, आपको इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसको अगर आप देखेंगे कि इसमें हमने 10 पत्ती काढ़ा बनाया था और एक अग्नि अस्त्र भी बनाया था, उसमें हमने लहसुन, प्याज और तमाम चीज़ें डालकर बनाया था। तो वो हमारा जो फर्मेंट हो रहा था, ये वही डब्बा है, वही लोकेशन भी आप देख रहे होंगे। जो लोग रेगुलर रहते हैं, अगर आप रेगुलर रहेंगे तो देखेंगे ये वही है जिसमें हमने काऊ यूरिन, जो कैटल यूरिन है, उसको रखा था, गोमूत्र रखा हुआ था। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे ये हमने फर्मेंट करा लिया है, अच्छा खासा ये फर्मेंट हो चुका है। चलिए इसको हम चला के देख लेते हैं। ये चलाने का हमारा अस्त्र है और इसको चलाएंगे तो फर्मेंट हो चुका है। इसमें आप देख रहे होंगे कि काफ़ी कुछ प्याज वगैरह जो था वो लगभग डिकम्पोज हो चुका है और ये अब स्प्रे होने के लिए रेडी है। तो इसको लगभग 10 दिन हो चुके हैं और हमने एक बार स्प्रे भी किया है। और इसकी जो डोज रखी है वो हमने 200 ml रखा है 15 लीटर पानी में। ये भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। दूसरी बात हम कर रहे थे कि रख रखाव की, तो एक चीज़ समझिए, रख रखाव की बात ये करें कि आपने जो 0 रूम बना रखा है, यानी जहाँ से हम एंट्री करते हैं, वहाँ पर हमने डाला था चूना, या आप और भी कुछ डिसइंफेक्टेंट का यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपका आजकल ब्लीच आता है, जो कोरोना काल में काफ़ी ज़्यादा स्प्रे किया गया है, 5% में आता है, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। वो क्या करता है कि जब भी हम बिना चप्पल, बाहर के चप्पल जो हैं, जूते पहन, बाहर के जो चप्पल जूते हैं वो पहनकर हम अंदर ना, उससे क्या होता है कि पता नहीं कौन सा बैक्टीरिया, फंगस हमारे जूते चप्पल के साथ आ जाता है और यहाँ कर कंटेमिनेशन कर सकता है। बहुत सेंसिटिव रहता है जो पॉली हाउस की जो क्रोप रहती है, तो ये थोड़ा सा बचाव रखना चाहिए। चूना डाल के रखिए, वहाँ की जो फर्श है वहाँ चूना डाल के रखिए। चूना डाल के रखने से फ़ायदा क्या होता है कि आपको चूना नहीं लगता है, फसल को नुकसान नहीं होता है। नहीं तो क्या होगा कि आप उधर चूना नहीं डालेंगे, इधर चूना लग जाएगा। संभल कर रहिए। दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर वो नहीं कर सकते हैं तो आप जूतों पर पॉलीथीन पहन लीजिए, इनको होता है ना शू ग्लव्स बोला जाता है, वो पहन के रखिए तो भी सही है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप करते रहिए। दूसरी बात है कि पत्तियों पर ख्याल रखिए, पत्तियों पे कोई स्पॉट तो नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर हम आपको दिखाएं कि हमने इस प्लांट को ध्यान दिया कि इस पर देखिए कितने सारे एफिड आ गए थे, तो इसको थोड़ा सा छोड़ा भी गया था जानबूझ के कि इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए। तो क्या है, देखिए इस पर कितने सारे एफिड हैं। इस पर फ्रूट साइज़ बहुत अच्छा है, प्लांट सब हेल्दी होने की वजह से ये स्ट्रगल कर रहा है। इस पे देखिए, ये देखिए, और नीचे भी देखेंगे कि कितने सारे एफिड आ चुके हैं। तो इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इसको छोड़ा गया था, कुछ प्लांट छोड़े गए थे कि देखते हैं कि क्या होता है। जिन को छोड़ा गया, जिस पर स्प्रे नहीं किया गया उसी पर अटैक हो चुका है। तो ये आप समझ कर रखिए कि आपको कोने कोने में जाकर स्प्रे करके आना है। तो ये देखिए ऊपर भी आप देखेंगे कि कितना बुरा अटैक हो चुका है। आपको ख्याल रखना है, हमारी तरह एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। फिर दूसरी चीज़ आपको देखनी है कि एक तो पत्तियां आपने देख ली, पत्तियों पर कलर देख लिया कि किसी भी मिनरल की डिफिशेंसी तो नहीं है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर या किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशेंसी तो नहीं है। उसके बाद आपको देखना है कोई इंसेक्ट। माइट का ख्याल रखिएगा कि माइट जो होती है वो नीचे लगती है, तो माइट आंखों से दिखाई नहीं देती है। उसका ये होता है कि आपको देखना होता है कि जो प्लांट है उस पर प्लांट पे कोई डिस्कलर तो नहीं है, येलो और वैसे कोई स्पॉट तो नहीं आए हुए हैं, तो आपका ये सही हो जाएगा।
फिर इसके बाद आप नीचे वाली पत्तियों पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि जो इंसेक्ट होते हैं वो छुपे होते हैं। फिर आपको ध्यान देना है कि फ्लावर ड्रॉप, देखिए हमने जैसे ही इसका ट्रीटमेंट नहीं किया इसको फ्लावर ड्रॉप ठीक ठाक हो गया है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है इस पर। ये फ्लावर ड्रॉप यानी कि फूल आएगा, ये जो पार्थोकार्पेनिक वैरायटी होती है इसमें क्या होता है कि फ्रूट बनता है और आगे फ्लावर होता है, फ्रूट पहले से ही आता है। इसको फीमेल फ्लावर बोलते हैं, यानी सारे फ्लावर जो आते हैं या मैक्सिमम फ्लावर जो आते हैं वो समझ लीजिए कि फीमेल फ्लावर ही आते हैं, ये सूखने लगते हैं। तो इसको हमने एक्सपेरिमेंट के लिए छोड़ा था, लेकिन अब हो सकता है कि अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये पौधा ही हटाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। ये इसके लिए कुछ अलग ही चैम्बर बनाया जाता है। ये देखिए कितना सारा एफिड आया हुआ है, और खैर ये सब हम कंट्रोल कर रहे हैं। और ऊपर जो है वो भी हम देख रहे हैं कि ऊपर हमारा पर्दा भी नहीं हमने लगाया हुआ है यहाँ पर, जैसे कि जो पर्दा लगाया जाता है उसकी भी ज़रूरत नहीं है, उसकी अप्रैल में जून में ज़रूरत रहती है। तो कुछ लोग क्वेश्चन करने लगते हैं कि आपके तो ग्रीन हाउस में पर्दा भी नहीं था, पर्दे की ज़रूरत नहीं है। खैर ये कुछ चीज़ें थी, तो हमने क्या क्या कवर किया, आपने देखा कि कैसे हम प्रूनिंग करते हैं, क्योंकि बेड के साइज़, जो एक बेड से दूसरे बेड की जो डिस्टेंस है वो भी ठीक ठाक रखनी चाहिए, थोड़ी ज़्यादा ही रखनी चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि कम से कम आप 4 फीट रखिए। 4 फीट रखने से फ़ायदा ये होता है कि आने जाने का साधन बहुत ही अच्छा हो जाता है। और दूसरी बात क्या है कि आपको ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड खुद का बनाया हुआ यूज़ करना है। अगर नहीं मालूम है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर आपने केमिकल का यूज़ किया है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर एक बार आपने यूज कर दिया है तो दूसरी बार उसका यूज करने जाएंगे तो जो आपका इंसेक्ट या पेस्ट है वो उसके प्रति रेजिस्टेंस पैदा कर लेगा, तो भी आपको कुछ हासिल नहीं होगा। यानी कि अगर आपने एक बार, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक बार ओबेरॉन स्प्रे कर दिया माइट के लिए, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, अगली बार जब आप ओबेरॉन करेंगे तो नहीं होगा, फिर आपको क्या यूज़ करना चाहिए, उसमें पेगासस यूज़ करना चाहिए। मैं एक नाम दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो केमिकल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, तो इस तरीके से आपको अल्टरनेट करना पड़ेगा। फिर कोई सल्फर जो एक्रिसाइड युक्त आता है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं, मतलब आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। लेकिन ये सब कोशिश कीजिए कि ना करना पड़े। अगर आपका शेड्यूल ऑर्गेनिक स्प्रे का 10 पत्ती काढ़ा है और जो अग्निअस्त्र है, ये सब चीज़ें अगर आप यूज करते रहेंगे तो आपको इन सब की ज़रूरत, केमिकल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें यहाँ पर हमने ऑर्गेनिक किया हुआ है तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर कभी कुछ हुआ तो मेरी भी मजबूरी होगी कि मैं प्लांट को बचाने के लिए कोई ना कोई केमिकल अप्लाई करूँ। तो प्लीज़ ऑर्गेनिक की तरफ रहिए। फिर इसके अलावा जो हमने एक चीज़ कही कि जैसे ही आप ग्रीन हाउस के अंदर एंट्री करते हैं तो वहाँ पर डिसइंफेक्टेंट का यूज कीजिए। अगर आप टेरिस गार्डनिंग कर रहे हैं तो भी आप समझिए कि वो आपका छोटा सा ग्रीन हाउस ही है। अगर आपने वहाँ पर भी डिसइंफेक्टेंट का यूज़ नहीं किया तो वहाँ पर फंगस वगैरह आ सकती है। बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं जिससे आपको लड़ना होता है। तो आपको बैक्टीरियल होता है, फंगल होता है, पेस्ट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं। और इसके अलावा वेदर भी क्या खेल रहा है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर ज़्यादा है, या फिर वहाँ पर कुछ और भी ज़्यादा ड्राई है क्लाइमेट। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो तय करते हैं कि आपको एक अच्छा किसान बनने में, एक सही मायनों में एक अच्छा किसान जो होता है वो एक अच्छा वैज्ञानिक बनना पड़ता है, कृषि वैज्ञानिक बनना पड़ता है, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बनना पड़ता है। वो एक चीज़ रहती है। अगर ऐसा आपको एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना है, डिग्री तो नहीं देंगे, नॉलेज ज़रूर देंगे। 50 डेज़ का, 90 डेज़ का, ऐसे ज़्यादा समय के कोर्सेज हम चलाते हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करते हैं कि जो ट्रेंडिंग में वीडियो आता है तब जाकर देखते हैं, लेकिन देखते नहीं। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो लाल बटन है ना, लाल बड़ा सा सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबा लीजिएगा, और घंटी का बटन भी दबा लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो जो है वो डायरेक्ट आप तक मिलती रहे। और स्क्रीन पे एक नंबर दिया गया है, अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए, कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो इसको डायल कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके सहयोग के बिना हम अधूरे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए भारत फार्मिंग के साथ। भारत फार्मिंग हर कदम समृद्धि की ओर।